दोस्तों, मैंने पिछली बार भी सदरू भाई से कहा था कि सदरू भाई एक काम कर लो, और ये आप भी कर सकते हो मुमरा कौसा के अंदर, दूसरा कोई नहीं। ये कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज इस
सत्ते के अंदर आप लाइए। ये पिछली बार भी मैंने कहा था, अब की बार भी कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने अपने समाज को कहा था, अपने मुल्क को कहा था, अपने देश को कहा था कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मकरे साहब मैं बता देना चाहता हूं, देश के अंदर घटना बदलने का दौर शुरू हो रहा है। सरकार बीजेपी की आई है, आरएसएस की आई है। आरएसएस का पहला काम है कि 40 साल 50 साल दलित को मंदिर में ना जाने देने से रोकने का काम कर किया जाता है। उसके बाद एक झटके में एक दिन बोल दिया जाता है जाओ चले जाओ, और फिर 40 साल पीछे का काम किया जाता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि खाओ मत लेकिन शिक्षण को करो। और यही हाल लगभग अब हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों की भी हो गई है कि अगर हम पढ़ाई से दूर और तालीम से दूर हुए तो दिन दूर नहीं है कि देश में कहीं ना कहीं हिंदू एजेंडा बनाने का काम और देश के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित का काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलरिज्म का हमको जो संविधान दिया था उसको कहीं ना कहीं पलटने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर हम सबको जानना है, खास करके हमारा दलित भाई जो सबसे बड़ा वर्ग है इस देश के अंदर, लेकिन शायद सबसे पिछड़ा है। मुसलमान माइनॉरिटीज में आता है, बहुसंख्यक के अंदर अगर उठा लिया जाए तो सबसे बड़ा तबका ओबीसी का है, दलित समाज का है। लेकिन बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अगर मैं बता दूं कि तात्सुकियत गवर्नमेंट की है कि 8-8, 9-9 ब्राह्मण इस पर सेंट्रल मिनिस्टर है, लेकिन दलित के नेताओं को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी दलित की। तो ऐसा डर लग रहा है इस देश के अंदर कि कहीं ना कहीं आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को, जिन्होंने हमको संविधान दिया, जिनके संविधान के देने से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रुका, हिंदुस्तान के अंदर जैन रुका, हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन रुका, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है वो ये घटना ऐसी है कि ये सेकुलरिज्म मुल्क है। इसके अंदर आप अपने धर्म की अपने मजहब की पूरी तरीके से झूठ है, आप इसके अंदर रह सकते, लेकिन इस पर खतरा बढ़ते जा रहा है। और मैं अपनी कौम से मुखातिब करना चाहता हूँ कि कौम के अंदर जो भी सरमाएदार हो या उसके पास सरमाया बड़ा हो, उसके पास दौलत बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ और एजुकेशन की तरफ, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बीएड हो, डीएड हो, इससे अगर हम प्रोग्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस भीड़ के अंदर कहीं अपने आप को बता पाएंगे कि हम भी इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। वरना जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, जो देश के चल रहे हैं, इसमें आपको सब कुछ लग रहा है कि सत्ता पाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ऐसे कमेंट्स करते थे कि मुसलमान बच्चियों को जो है, मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के उनका रेप करो। और आज वो हजरत अली की बरसी को मुबारकबाद देते हैं। तो ये पता चलता है कि उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके का पूरा माहौल बनाया गया है। हमको हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग जो एक पुरानी तालीमात का हिस्सा था कि हमको कोई भी हालत में ये समाज को पढ़ के आगे आना है, और पढ़ के जब तक आगे नहीं आएंगे जब तक आपका इस देश में कुछ नहीं होना। उसी तरीके से सेम जो कंडीशन है वो हमारे दलित भाइयों की है कि अगर वो शिक्षा ग्रहण करके अगर आगे नहीं आए तो कहीं ना कहीं उनको 100 साल पीछे धकेला जाएगा। ये पूरी आरएसएस की प्लानिंग है। क्योंकि जुमे का वक्त है, हम लोगों को भी जुमे के लिए जाना है। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया, मुझे जाना है। मैं अपनी बात यही खत्म करके एक मरतबा और सदरू भाई को फिर एक मरतबा, इसको मुंबई की लैंग्वेज में कहा जाता है टोचन करना चाहता हूँ कि सदरू भाई आपसे इस हल्के में बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपने जो एक यूनिटी दलित मुस्लिम और इसकी जो एक बनाया है, इसको और ताकत से बनाइए और कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर आप कम्युनिटी के लिए काम कीजिए। जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में इज्जत, आखिरत में इज्जत, कौन भी बात नहीं इज्जत की निगाह से देखेगी। मैं यही अपनी बात करता हूँ। जयंती के अवसर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आज जो जिस तरह सैयदी फाउंडेशन
मुसलमानों की संस्था होने के बावजूद इतना बड़ा कार्यक्रम जो है कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज का दिन जो है वो मानव मुक्ति का दिन है, समते का दिन है, क्योंकि आज के दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन हुआ था और आज उसकी जयंती हम लोग यहाँ पे सिर्फ मना रहे हैं। खुशी की बात यह है कि आज सह्याद्री फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो जयंती का आयोजन किया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी समाज के नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर सबके थे। उन्होंने देश का संविधान लिखा, बाकी कानून लिखे और वो करते वक्त उन्होंने यही सोचा कि हर एक व्यक्ति, ना उन्होंने जात देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखा, ना प्रांत देखा, हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मूलभूत अधिकार हो, चाहे अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार हो या अलग अलग अधिकार हो। बाबा साहब ने हर चीज़ का प्रावधान संविधान में किया और हर इंसान को समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्र, ये जो संविधान का बेसिक पाया है वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मैं ये समझती हूँ कि उनकी जयंती के अवसर पे उनके विचारों को लोगों तक लेके जाना, उनके जो विचार थे और उन्होंने जो सिखाया, या बहुत सी चीज़ों में बाबा साहब ने लिखा है, जल संधारण पे लिखा है, बैंक के ऊपर बाबा साहब जी ने लिखा है, एजुकेशन के ऊपर लिखा है, राजनीति के ऊपर लिखा है, समाज नीति के ऊपर लिखा है। वो सब नॉलेज लोगों तक लेके जाने का मुझे लगता है आज ये कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसा हर NGO हर अगर सब मिल के ये कार्यक्रम करे तो भारत में जो विविधता है और उसमें एकता है वो सामने आएगी। बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान का निर्माण किया था और उसे लागू करवाया था अपनी हट और जिद के साथ में, आज की परिस्थिति पर किस तरह से लोगों को प्रभावित किया जा रहा है? संविधान बदलने के लिए मानवता का हनन हो रहा है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? देखिए, अभी तो ऐसा हो गया है कि आजकल मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से अभिव्यक्ति स्वातंत्र के ऊपर बहुत सी चीज़ें हो रही है जी। आज हम देख रहे हैं कि आज ही मैंने पढ़ा कि PG के सीट में जो मेडिकल की है उसमें जो दलित है, OBC है, ST है, उनका आरक्षण रद्द करने का निर्णय यूपी की सरकार ने लिया है। हमने राजस्थान में बीच में एक घटना देखी जिसमें एक माइनॉरिटी के आदमी को मारा गया क्योंकि उसने ये रखा वो रखा करके उनको उनके घर में उनको मारा गया। फरीदाबाद की घटना देखी, तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं ये सोचने में हमें मजबूर कर रही है कि जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए ढांचे में मैंने जिस तरह का जिक्र किया कि समता होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए। ये बाबा साहब ने हर किसी को यही कहा था कि हर कम्युनिटी को अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करने का पूरा अधिकार है। मैं समझती हूँ कि भारत की विविधता यही है कि यहाँ पे बहुत जात, धर्म, भाषा के प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे बीच में भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया कि हमको हिंदू संविधान बनाना है। मैं समझती हूँ ये देश सभी का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है, सिख है, ये देश सबका है। और जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो बाबा साहब ने संविधान में ये कहते हुए जब भाषण हो रहा था, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, बाबा साहब ने यही कहा था कि बहुसंख्यकों की क्या जिम्मेदारी है और अल्पसंख्यकों की क्या जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ बाबा साहब का संविधान के ऊपर अगर अमल करेंगे तो भारत का संविधान बाबा साहब ने जो बनाया है वो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो अगर कोई छोटा मोटा आदमी इसके बारे में कमेंट पास करता है तो बराबर नहीं है, और जैसे RSS के चीफ करते हैं तो बिल्कुल बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और देश का संविधान इतना मजबूत है, अगर देश के संविधान को कोई हाथ लगाने जाएंगे तो उनके हाथ जल जाएंगे, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन ये अभी महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके हज़ारों साल तक महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आज मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर जो है वर्गलाने की कोशिश कर रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे इंसान थे जिन्होंने मनुस्मृति को जाहिरपणे जला दिया जी। इसका कारण ये था कि पुरुष है, पुरुष की प्राथमिकता थी, महिलाओं को दूसरा दिया जाता जगह। तो बाबा साहब ने इसलिए किया कि महिलाओं को आगे लाने के लिए। बाबा साहब जब केंद्रीय मंत्री थे तो बाबा साहब ने कोड बिल लाया जिसमें महिलाओं के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, राजकीय जिंदगी हो, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, वो बिल में वो प्रस्तावित किया था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो सरकार नहीं आई है वे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रही है, लेकिन महिलाओं के मूलभूत अधिकार, जैसे महिलाओं पे आज भी अत्याचार होते हैं, महिलाओं की शिक्षा के बारे में हमारा प्रावधान क्या हो रहा है, मैंने हमेशा ये चीज़ ये सरकार आने से देखी है। जो मूलभूत प्रश्न है, हम विकास पे बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र, मुझे लगता है आत्महत्या ये साल सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है, उसके ऊपर ये सरकार बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं एक कम्युनल राजनीति खेलना और लोगों की जो है उसमें ध्यान देना, इसी में उनको उलझाए रखना, ये सरकार की भूमिका है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ये सब बातें होती है, गैस के दाम बढ़ गए, महिलाएं परेशान उससे है। मैं पूछना चाहती हूँ, रेशनिंग में आने वाला अनाज बंद कर दिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो सरकार ने इसके मामले में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये मैं उनको तवज्जो देना चाहूँगी इस बात को।
बहुत बहुत आभार है आपका, शुक्रिया बहुत।